हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के प्रैक्टिस सेट 5.2 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो ये है प्रैक्टिस सेट 5.2। तो इसके पहले पार्ट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो। संजय गेट्स फिक्स्ड अ मंथली इनकम. Every year there is a certain increment in his salary. After 4 years, his monthly salary was rupees 4,500 and after 10 years his monthly salary became 5,400 rupees. Then find his original salary and yearly increment. तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो। संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम। तो क्या बोला है, संजय को मंथली फिक्स इनकम मिलती है। कितनी मिलती है ये बताया नहीं, सिर्फ बोला है कि संजय को मंथली फिक्स इनकम मिलती है। एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। तो आगे देखो क्या बोला है कि एवरी ईयर मीन्स हर साल उसकी जो सैलरी है, उसकी जो मंथली सैलरी है उसमें कुछ इंक्रीमेंट होती है। आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज रुपीज 4,500। तो देखो क्या बोला है कि संजय को मंथली फिक्स्ड सैलरी मिलती है, फिक्स इनकम मिलती है और एवरी ईयर मीन्स हर साल उसकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट होती है। और आगे बोला है कि आफ्टर 4 years मीन्स 4 साल बाद उसकी मंथली सैलरी कितनी होती है, तो 4,500 रुपीज। एंड आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी बिकेम 5,400 रुपीज। मीन्स 4 years के बाद उसकी सैलरी 4,500 रुपीज है। एंड आफ्टर 10 years मीन्स 10 years कंप्लीट होने के बाद उसकी सैलरी कितनी होती है मंथली, 5,400 रुपीज। देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। तो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि उसकी ओरिजिनल सैलरी पहले कितनी थी और उसकी जो ईयरली इंक्रीमेंट हुई है सैलरी में वो कितनी हुई है, ये हमें फाइंड करना है। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग समझो। संजय को मंथली फिक्स इनकम मिलता है, फिक्स्ड सैलरी मिलती है और एवरी ईयर मीन्स हर साल उसकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट होती है। तो 4 साल बाद उसकी सैलरी कितनी बनती है, मंथली सैलरी 4,500 रुपीज इतनी मिलती है। एंड 10 years के बाद आफ्टर 10 years उसको सैलरी कितनी मिलती है, तो 5,400 रुपीज। तो हमें क्या फाइंड करना है कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। एंड उसकी जो सैलरी में ईयरली इंक्रीमेंट होती है मीन्स हर साल जो इंक्रीमेंट होती है वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है उसके लिए हम वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे और उन वेरिएबल्स का यूज करके हम क्या करेंगे, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले जो फाइंड करने के लिए बोला है उसके लिए यहाँ पर वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में कैसे लिखा, देखो। लेट संजय's ओरिजिनल सैलरी बी रुपीज एक्स एंड द ईयरली इंक्रीमेंट बी वाई। तो देखो जो हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला है उसके लिए हमने दो वेरिएबल्स अज्यूम किए। ओरिजिनल सैलरी के लिए हमने एक्स ये वेरिएबल अज्यूम किया एंड ईयरली इंक्रीमेंट के लिए हमने वाई ये वेरिएबल अज्यूम किया। अब आगे क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस फाइंड करेंगे और उन कंडीशन के अनुसार हम यहाँ पर दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो कंडीशन फर्स्ट हमें कहाँ मिलती है, देखो संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम, एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। और यहाँ पर देखो हमारी फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट होती है। आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज रुपीज 4,500। तो ये है कंडीशन फर्स्ट। क्या बोला है कि 4 साल बाद उसकी जो मंथली सैलरी है वो कितनी होती है, तो 4,500 रुपीज। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो। तो यहाँ पर देखो हमने कैसे लिखा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बताती है कि संजय की 4 साल के बाद जो सैलरी है वो कितनी है, 4,500 रुपीज। तो हम यहाँ पर इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, देखो। जो ओरिजिनल सैलरी है संजय की वो कितनी है, एक्स रुपीज पर मंथ। तो देखो मंथली सैलरी है उसको हमने एक्स अज्यूम किया और हमें कंडीशन क्या बताती है कि उसकी जो सैलरी में जो इंक्रीमेंट है वो हर साल कितनी होती है, वाई इतनी इंक्रीमेंट होती है। हर साल वाई इतनी इंक्रीमेंट होती है। तो 4 years के बाद कितनी इंक्रीमेंट होगी, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पर देखो, जो उसकी ओरिजिनल मंथली सैलरी है उसके लिए हमने एक्स ये वेरिएबल अज्यूम किया, और हमें एक कंडीशन फर्स्ट में बोला है कि 4 इयर्स के बाद मीन्स आफ्टर 4 इयर्स जो संजय की सैलरी है वो कितनी बनती है, तो 4500 रुपीज। तो हमने यहाँ पर कैसे लिखा, देखो ओरिजिनल सैलरी एक्स है और हर साल उसकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट होती है उसके लिए हमने वाई ये वेरिएबल अज्यूम किया है। तो देखो पहले आफ्टर 1 ईयर कितनी इंक्रीमेंट होगी, वाई इतनी। आफ्टर 2 ईयर इंक्रीमेंट कितनी होगी, 2y। आफ्टर 3 ईयर कितनी इंक्रीमेंट होगी, 3y। एंड आफ्टर 4 इयर्स जो इंक्रीमेंट होगी उसकी सैलरी में वो कितनी होगी, 4y। इसलिए हमने इक्वेशन ऐसा फॉर्म किया, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सेकंड कंडीशन फाइंड करेंगे और सेकंड कंडीशन के अनुसार सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो देखो सेकंड कंडीशन क्या बताती है, देखो आफ्टर 4 इयर्स हिज मंथली सैलरी वॉज ₹4500। ये हमारी कंडीशन फर्स्ट थी। अब आगे देखो सेकंड कंडीशन क्या बताती है, आफ्टर 10 इयर्स हिज मंथली सैलरी बिकेम 5400 रुपीज। मीन्स देखो 10 इयर्स कंप्लीट होने के बाद उसकी जो सैलरी है मंथली सैलरी वो कितनी बनती है, 5400 रुपीज। तो इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। तो देखो संजय की जो ओरिजिनल मंथली सैलरी है वो एक्स रुपीज है, और आफ्टर 10 इयर्स कितनी सैलरी होगी उन्होंने बोला है क्वेश्चन में। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400। तो देखो ओरिजिनल सैलरी है मंथली सैलरी x प्लस 10y क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर देखो ईयरली इंक्रीमेंट कितनी होती है, y इतनी होती है, और आफ्टर 10 इयर्स कितनी इंक्रीमेंट होगी, तो 10y। इसलिए हमने यहाँ पर इक्वेशन ऐसा फॉर्म किया, x प्लस 10y इज इक्वल टू, और ये जो आफ्टर 10 इयर्स जो सैलरी मिलती है उसकी जो मंथली सैलरी मिलती है वो कितनी है, तो 5400 रुपीज। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पर मिला इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर से समझो हमने ये इक्वेशन कैसे फॉर्म किया, देखो संजय की जो ओरिजिनल सैलरी है, ओरिजिनल मंथली सैलरी है वो x रुपीज है, एंड क्वेश्चन में बताया है कि एवरी ईयर मीन्स हर साल उसकी जो मंथली सैलरी है उसमें y रुपीज की इंक्रीमेंट होती है। तो देखो 10 इयर्स के बाद आफ्टर 10 इयर्स उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगी, वो कितनी होगी, तो 10y होगी। तो उसकी जो 10 इयर्स के बाद उसकी जो मंथली सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो ओरिजिनल सैलरी प्लस 10 इयर्स के बाद जो इंक्रीमेंट होने वाली है वो। इसलिए हमने इक्वेशन ऐसा फॉर्म किया, x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400। तो ये जो इक्वेशन बना इसे हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। तो हम क्या करेंगे, अब इन्हें सॉल्व करेंगे, मीन्स x की एंड y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 में भी जो वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट भी 1 है, एंड इक्वेशन 2 में भी जो वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में से इस वेरिएबल x को एलिमिनेट करेंगे और वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करेंगे। मीन्स ये जो दो इक्वेशंस यहाँ पर है ये हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की दो मेथड्स है, एक एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोनों में से किसी भी मेथड से हम दिए गए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस में जो x की टर्म्स है वो सेम है। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो यहाँ से वेरिएबल x इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखो तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से वेरिएबल x इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400। ये है इक्वेशन 2, और इस इक्वेशन में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500। तो अब इन दोनों की हम सब्ट्रैक्शन लेंगे, मीन्स इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना होता है उस इक्वेशन की जो सारे टर्म्स है उनके साइंस चेंज होते हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस एक्स का बन जाएगा माइनस, प्लस 4y का बन जाएगा माइनस 4y एंड प्लस 4500 का बन जाएगा माइनस 4500। तो अब यहाँ पर देखो प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर देखो प्लस 10y माइनस 4y, देखो सेम टर्म से मीन्स y की टर्म से। तो क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर का साइन देंगे। तो 10 माइनस 4 कितना मिलता है, 6, और 10 का साइन प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 6 और उसके साथ जो वेरिएबल y है वो एज इट इज रहेगा। और आगे देखो प्लस 5400 माइनस 4500। तो देखो 5400 में से क्या करेंगे, 4500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन कितनी मिलती है, तो 900। तो यहाँ पर देखो हमें क्या इक्वेशन मिला, देखो देयरफॉर 6y इज इक्वल टू 900। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, y को एक साइड में रखेंगे और ये जो उसका कोएफिशिएंट है उसे अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो अपोजिट साइड में ये जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवीजन में। तो यहाँ पर देखो इस रेशियो को अब हम रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, यहाँ पर 3 रहेगा, 3 और 0 30 बनेगा, 6 5 जा 30 और ये जो 0 है वो एज इट इज रहेगा। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिली, देखो y इज इक्वल टू 150। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखो देयरफॉर y इज इक्वल टू 150। तो अब हमने यहाँ पर जो y की वैल्यू फाइंड की है, इस y की वैल्यू का यूज करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है वो हम आइदर इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों में से अगर हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x की जो मिलने वाली वैल्यू है वो सेम ही मिलेगी। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कैसे लिखा, देखो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है वो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500, ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम इस इक्वेशन में y की जगह y की वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड की है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 150 इज इक्वल टू 4500। तो आगे देखो x प्लस 4 इंटू 150, ये जो प्रोडक्ट है वो कितना मिलता है 600 इज इक्वल टू 4500। तो अब यहाँ पर देखो हमें ये इक्वेशन x के लिए सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को यहाँ पर रखेंगे और ये जो प्लस 600 है उसे अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 4500 माइनस 600, देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखो ये सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगी 4500 माइनस 600, ये सब्ट्रैक्शन कितनी मिलती है तो 3900। तो देखो x की वैल्यू हमें क्या मिली, x इज इक्वल टू 3900। तो यहाँ पर देखो हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की है, x की वैल्यू कितनी फाइंड की 3900 एंड y की कितनी फाइंड की, तो y इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पर देखो हमने सॉल्यूशन में x ये नोटेशन किसके लिए यूज किया था एंड y ये नोटेशन किसके लिए यूज किया था। तो देखो संजय की जो इनिशियल ओरिजिनल सैलरी है उसके लिए हमने x ये वेरिएबल अज्यूम किया था एंड उसकी सैलरी में जो ईयरली इंक्रीमेंट होती है उस इंक्रीमेंट के लिए हमने y ये वेरिएबल अज्यूम किया था। तो यहाँ पर हमने x की भी वैल्यू फाइंड की एंड y की भी वैल्यू फाइंड की। तो यहाँ पर हमें ओरिजिनल सैलरी कितनी मिली, x की वैल्यू 3900 रुपीज एंड जो ईयरली इंक्रीमेंट है वो कितनी मिली, तो y इज इक्वल टू 150 रुपीज। तो फाइनली हम कैसे लिखेंगे, देखो
Hence, Sanjay's original monthly salary was rupees 3,900 and yearly increment was rupees 150. तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 6। द प्राइस ऑफ 3 chairs and 2 tables is 4,500 rupees and price of 5 chairs and 3 tables is 7,000 rupees. Then find the total price of 2 chairs and 2 tables. तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो द प्राइस ऑफ 3 chairs and 2 tables is 4,500 rupees। तो क्या दिया है यहाँ पर, देखो 3 chairs and 2 tables की जो प्राइस है, टोटल प्राइस वो कितनी है 4,500 rupees एंड प्राइस ऑफ 5 chairs and 3 tables वो कितनी है तो 7,000 rupees। तो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है यहाँ पर, प्राइस ऑफ 2 chairs and 2 tables। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फाइंड करने के लिए बोला है उसके लिए हम वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे, पर हमें क्वेश्चन में 2 चेयर्स मीन्स 2 chairs एंड 2 tables की कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोली है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो चेयर की प्राइस है, एक चेयर की प्राइस, उसके लिए हम x वेरिएबल अज्यूम करेंगे एंड एक टेबल की जो प्राइस है उसके लिए हम y वेरिएबल अज्यूम करेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दी है उन कंडीशन का यूज करके हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म करेंगे और वो सॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में हमने कैसे लिखा, लेट द प्राइस ऑफ अ चेयर बी x रुपीज एंड द प्राइस ऑफ अ टेबल बी y रुपीज। मीन्स एक चेयर की प्राइस कितनी है x, उसके मतलब एक चेयर की जो प्राइस है उसके लिए हमने वेरिएबल x अज्यूम किया एंड जो एक टेबल की प्राइस है उसके लिए हमने y ये वेरिएबल अज्यूम किया। तो एक चेयर की प्राइस कितनी होगी x रुपीज एंड एक टेबल की जो प्राइस होगी वो y रुपीज, ऐसा हमने अज्यूम किया। अब आगे क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में जो 2 कंडीशंस दी है उन कंडीशन का यूज करके यहाँ पर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो पहली कंडीशन कहाँ है, देखो द प्राइस ऑफ 3 chairs एंड 2 tables इज 4,500 rupees। तो ये है एक कंडीशन फर्स्ट। तो क्या दिया है कंडीशन फर्स्ट में, जो 3 chairs है, 3 chairs की एंड 2 tables की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो टोटल प्राइस है वो कितनी है 4,500 rupees। तो हम सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बताती है कि 3 chairs एंड 2 tables की जो टोटल प्राइस है वो कितनी है 4,500 rupees। तो यहाँ पर देखो हमने एक चेयर की प्राइस कितनी अज्यूम की है x रुपीज, तो 3 chairs की प्राइस कितनी होगी तो वो होगी 3x। बिकॉज देखो एक चेयर की प्राइस अगर x रुपीज है तो 3 chairs की प्राइस कितनी होगी 3x रुपीज, प्लस देखो 2 tables भी है उसमें। तो देखो एक टेबल की प्राइस के लिए हमने y रुपीज अज्यूम किया है, तो 2 tables की प्राइस कितनी होगी तो वो होगी 2y। तो ये जो टोटल प्राइस है 3 chairs की एंड 2 tables की जो टोटल प्राइस है वो कितनी है 4,500 rupees है, ये हमें कंडीशन फर्स्ट में बोला है। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन कैसे फॉर्म किया, देखो 3x + 2y = 4,500। तो फिर से यहाँ पर देखो हमने ये इक्वेशन कैसे फॉर्म किया, देखो एक चेयर की जो प्राइस है वो x रुपीज है, ऐसा हमने अज्यूम किया। तो अगर एक चेयर की x रुपीज है तो 3 chairs की प्राइस कितनी होगी 3 × x दैट इज 3x एंड एक टेबल की प्राइस कितनी है y रुपीज है, ऐसा हमने अज्यूम किया। तो 2 tables की प्राइस कितनी होगी 2y। तो इन दोनों की जो प्राइस है मिलाकर 3 chairs की एंड 2 tables की जो टोटल मिलाकर जो प्राइस बनती है वो कितनी है तो 4,500 rupees है, ऐसा इक्वेशन 1 में बताया है। इसलिए हमने ऐसा इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म किया 3x + 2y = 4,500 और ये जो इक्वेशन मिला है इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में से हम सेकेंड कंडीशन फाइंड करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखो द प्राइस ऑफ 3 chairs एंड 2 tables इज 4,500 rupees। ये थी हमारी कंडीशन फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन देखो
प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज 7,000 रुपीज। तो देखो ये है कंडीशन सेकंड। देखो क्या बताती है सेकंड कंडीशन, 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स की जो टोटल प्राइस है वो कितनी है, 7,000 रुपीज। तो हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे देखो, तो यहाँ पर देखो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन क्या बताती है कि 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स की जो टोटल प्राइस है वो कितनी है, 7,000 रुपीज। तो इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे देखो, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7,000। तो देखो हमने यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज देखो जो एक चेयर की प्राइस है उसके लिए हमने x रुपीज अज्यूम किया। अगर एक चेयर की प्राइस x रुपीज है तो 5 चेयर्स की प्राइस कितनी होगी, 5x रुपीज। एंड एक टेबल की प्राइस के लिए हमने y रुपीज अज्यूम किया। अगर एक टेबल की प्राइस y रुपीज होगी तो 3 टेबल्स की प्राइस कितनी होगी, 3y रुपीज। तो इन दोनों की मिलाकर मतलब 5 चेयर्स की एंड 3 टेबल्स की कॉस्ट जो है, प्राइस है, वो टोटल प्राइस कितनी है, 7,000 रुपीज। ऐसा कंडीशन 2 में बताया है, इसलिए हमने ऐसा इक्वेशन फॉर्म किया, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7,000 रुपीज। मीन्स 5 चेयर्स की एंड 3 टेबल्स की जो टोटल प्राइस है मिलाकर वो कितनी है, तो 7,000 रुपीज। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पर हमने फॉर्म किया इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की दो मेथड्स है, एक तो एलिमिनेशन मेथड एंड द सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोनों में से किसी भी एक मेथड का यूज करके हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 में देखो एंड इक्वेशन 2 में देखो, x की भी जो टर्म्स है वो डिफरेंट है एंड y की भी जो टर्म्स है वो डिफरेंट है। मीन्स x के जो कोएफिशिएंट्स है वो दोनों इक्वेशंस में डिफरेंट है एंड y के जो कोएफिशिएंट्स है वो भी दोनों इक्वेशंस में डिफरेंट है। तो हमें अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स है वो दोनों इक्वेशंस में पहले सेम करने पड़ेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम करके लेते हैं और वेरिएबल y को एलिमिनेट करते हैं। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो y के कोएफिशिएंट्स है वो दोनों इक्वेशंस में सेम आएंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे देखो, तो हमने यहाँ पर ऐसे लिखा देखो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। तो हम ऐसे करेंगे देखो, इक्वेशन 1 को थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला है 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,500। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 बोला। एंड इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन मिला 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14,000। इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 बोला। तो अब देखो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये दिखता है कि इसमें जो y की टर्म्स है वो अब सेम है। मीन्स जो y के जो कोएफिशिएंट्स है वो दोनों इक्वेशंस में सेम है। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 की सब्ट्रैक्शन करके वेरिएबल y को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर 4 में से 3 को करेंगे। मीन्स दोनों में से कोई भी एक प्रोसीजर करते हैं तो भी हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वेरिएबल की वो सेम ही मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर ऐसे लिखा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। क्या करेंगे हम, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा इक्वेशन 4 एंड ये जो इक्वेशन 3 है वो हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करते समय क्या होता है, जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके साइंस चेंज होते हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस 9x का बनेगा माइनस 9x, प्लस 6y का बनेगा माइनस 6y एंड प्लस 13,500 का बनेगा माइनस 13,500। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो यहाँ पर देखो 10x प्लस 10x माइनस 9x क्या मिलेगा, 10 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा 1, दैट इज 1x मीन्स ओनली
एक्स। यहाँ पर देखो +6y -6y एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर आके देखो 14,000 -13,500, तो सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगी, देखो 14,000 का साइन है प्लस, 13,500 का साइन है माइनस, तो बड़े नंबर से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 500। तो देखो x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली, x = 500। तो अब ये जो x की वैल्यू मिली है, इस x की वैल्यू का यूज करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो x की वैल्यू हमें मिली है वो ये हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ये जो 4 इक्वेशंस हमें यहाँ पर मिले हैं, इन 4 इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, चारों इक्वेशन में से जो 4 इक्वेशंस हमें यहाँ पर मिले हैं उसमें जो इक्वेशन कैलकुलेशन करने के लिए ज़्यादा इजी होगा उसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो 4 इक्वेशंस है उसमें सबसे ज़्यादा इक्वेशन कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 3x + 2y = 4,500। मीन्स इसमें कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा कम होगा, इसलिए हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आपको इक्वेशन 1 में वैल्यू नहीं पुट करनी तो आप 2 में कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं या 4 में कर सकते हैं। 4 इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर x की वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो y की वैल्यू मिलने वाली है वो सेम ही मिलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x = 500 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है वो फिर से यहाँ पर लिखेंगे, 3x + 2y = 4,500। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की जगह 3 × 500 + 2y = 4,500। देन आगे देखो 3 × 500 कितना मिलता है, 1,500 + 2y = 4,500। अब क्या करना है, हमें y के लिए ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो y की टर्म्स एक साइड में रखेंगे और ये जो प्लस 1,500 है कांस्टेंट है उसे अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी, देयरफॉर 2y = 4,500 - 1,500। देयरफॉर 2y = तो देखो सब्ट्रैक्शन लेने के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, 4,500 - 1,500, तो क्या मिलती है सब्ट्रैक्शन, 3,000। देयरफॉर 2y = 3,000 हमें यहाँ पर मिला। तो अब क्या करना है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y को एक साइड में रखेंगे और ये जो उसका कोएफिशिएंट है उसे अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो वो जाएगा डिवीजन में। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, y = 3,000/2। तो अब देखो यहाँ पर ये जो रेशियो है इसे हम रिड्यूस करेंगे। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 रहेगा तो बन जाएगा 10, 2 5 जा 10 एंड ये जो 2 zeros है वो एज इट इज यहाँ पर रहेंगे। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, देखो y = 1,500। तो यहाँ पर देखो हमने x की भी वैल्यू फाइंड की है, x = 500 एंड y की भी वैल्यू फाइंड की है, y = 1,500। तो यहाँ पर देखो हमने x किसके लिए अज्यूम किया था एंड y किसके लिए अज्यूम किया था। यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ अ चेयर बी x रुपीज, मीन्स एक चेयर की जो प्राइस है उसके लिए हमने x रुपीज ऐसा अज्यूम किया था एंड एक टेबल की जो प्राइस है उसके लिए हमने y रुपीज ऐसा अज्यूम किया था। पर हमें एक चेयर की एंड एक टेबल की प्राइस नहीं पूछी है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स हमें पूछा है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो तो यहाँ पर देखो हमने कैसे लिखा, प्राइस ऑफ 2 चेयर्स = 2x = 2 × 500। बिकॉज यहाँ पर देखो एक चेयर की प्राइस के लिए हमने वेरिएबल x यूज किया था, तो x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, x = 500, मीन्स एक चेयर की प्राइस कितनी है, 500 रुपीज।
तो 2 चेयर्स की प्राइस कितनी होगी 2 इंटू एक्स दैट इज 2 इंटू 500 इज इक्वल टू 1000 रुपीज। अब सिमिलरली हम टेबल की प्राइस फाइंड करेंगे। देखो प्राइस ऑफ 2 टेबल्स, देखो एक टेबल की प्राइस के लिए हमने y वेरिएबल अज्यूम किया था, तो y की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, y की वैल्यू हमने यहाँ पर 1500 फाइंड की। तो देखो 2 टेबल्स की प्राइस कितनी होगी 2 इंटू वाई दैट इज 2 इंटू 1500 इज इक्वल टू, देखो प्रोडक्ट कितना मिलेगा 2 इंटू 1500 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। तो देखो 2 टेबल्स की प्राइस कितनी मिली 3000 रुपीज। पर हमें क्या करना है 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स की टोटल प्राइस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, देखो देयरफॉर टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज, देखो 2 चेयर्स की प्राइस कितनी होगी 2x एंड 2 टेबल्स की प्राइस कितनी होगी 2y, तो उनकी टोटल कितनी मिलेगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 4000 रुपीज। तो देखो जो टोटल प्राइस थी 2 चेयर्स की एंड 2 टेबल्स की वो कितनी मिली 4000 रुपीज। तो फाइनली हम कैसे लिखेंगे, देखो देयरफॉर टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4000 रुपीज, और यही हमारा आंसर है। तो देखो इस तरह से आज हमने पार्ट 3 में प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किए। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।